नमस्कार दर्शकों, आपने रामलीला के दौरान यह जाना होगा कि बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था जहां पर सुग्रीव रहता था। ऋष्यमुख पर्वत का क्या रहस्य है, बाली के वहां पर ना जाने का क्या कारण था, दुंदुभि राक्षस कौन था, रावण से उसका क्या संबंध था, उसका वध कैसे हुआ, दुंदुभि को किसने मारा, दुंदुभि की अस्थियों का रहस्य क्या था। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपके उन अनेकों प्रश्नों के जवाब आपको सहजता से मिल सके जिनके लिए आज तक परेशान थे। इसके साथ ही साथ यदि आप ऐसे ही और भी रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं तो हमारे उत्साहवर्धन हेतु लाल रंग के निशान वाले सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्रेषित किया जा सके और आप उस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शकों, अब हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपने मय नामक दानव का नाम सुना होगा। उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम मंदोदरी या माया का विवाह रावण के साथ हुआ। इसका अर्थ यह है कि जो मय दानव था उसके दोनों पुत्र रावण के साले लगते थे। मय दानव के दोनों पुत्रों के नाम मायावी और दुंदुभि थे। दुंदुभि अत्यंत ही बलशाली था। अपने बल पर दुंदुभि का अत्यंत ही गर्व था। वाल्मीकि रामायण के 4थे अध्याय के 11वें सर्ग के श्लोक संख्या 8 से 46 तक इस तथ्य का रहस्य खुलता है कि सर्वप्रथम दुंदुभि ने समुद्र के साथ मल्ल युद्ध किया। दुंदुभि ने समुद्र को परास्त कर दिया। इसके पश्चात समुद्र ने दुंदुभि को बताया कि वह भगवान शिव के ससुर हिमवान के साथ मल्ल युद्ध करे, तब उसकी बल का परीक्षा होगी। हिमवान द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने के पश्चात दुंदुभि मल्ल युद्ध हेतु बाली के पास आता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाली को अपने पिता इंद्र के द्वारा यह आशीर्वाद प्राप्त था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसके विरुद्ध लड़ने पर बाली के अंदर स्वयमेव चली आएगी। इसीलिए बाली दुंदुभि से बाली का मल्ल युद्ध 4 प्रहर तक चला। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के 4थे अध्याय के 11वें सर्ग और श्लोक संख्या 52-53 पर आती है। अंत में बाली ने दुंदुभि को एक ऐसा घूंसा मारा कि दुंदुभि राक्षस मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। अब जब तक बाली अत्यंत ही क्रोध में आ चुका था, अतः क्रोधवश बाली ने दुंदुभि को दोनों पैरों को पकड़कर चीर डाला। दुंदुभि को बीच में से चीरने के बाद बाली ने दोनों हिस्सों को उत्तर तथा दक्षिण विपरीत दिशाओं की ओर फेंक दिया। दुंदुभि का जो हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर बाली ने फेंका था वह मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर पड़ा। वाल्मीकि रामायण के 4थे अध्याय के 11वें सर्ग के 53 से 54वें श्लोक में यह प्रसंग आया है कि मतंग ऋषि को अपने तपोबल से यह पता चला कि यह पर्वताकार प्राणहीन भैंसा रूपी दुंदुभि राक्षस है, इसी को बाली ने मारा है। अतः मतंग ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह उनके आश्रम के 1 योजन की परिधि में पैर रखेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण से बाली मतंग ऋषि के आश्रम में कभी नहीं गया। मतंग ऋषि का आश्रम ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित था, वहां पर बाली कभी नहीं जा सकता था। दूसरा कारण यह भी था कि ऋष्यमुख एक अपभ्रंशित शब्द है। वास्तविक शब्द ऋषिमुख है, यानी जिस स्थान पर ऋषि के वचनों का प्रभाव हो।
वहां पर दुर्दांत आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाली मतंग ऋषि के शाप के कारण ही ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसीलिए सुग्रीव वहां आनंद के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 5 के बाद 13वें नंबर की एक चौपाई आई है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि इहां सांप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुग्रीव भगवान श्री रामभद्र को बताते हैं कि यहां शाप के वशीभूत बाली नहीं आ पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी कृत रामायण हो, दोनों ही रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख बड़ी भव्यता के साथ आता है। तो दर्शकों, ऋष्यमुख पर्वत का यही रहस्य था कि क्रोधवश बाली ने दुंदुभि राक्षस का आधा शरीर जो दक्षिण दिशा की ओर फेंका था, वह हिस्सा मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा था, जिसके कारण मतंग ऋषि ने तपोबल से जान करके यह कृत्य किसने किया है, यह जान करके बाली को शाप दिया था कि बाली इस आश्रम के 1 योजन की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि वह यहां पर आएगा तो उसका मस्तक खंडित खंडित हो जाएगा। मस्तक खंडित होने के भय के कारण बाली वहां नहीं जाता था। इसी कारण से बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। यही रहस्य था ऋष्यमुख पर्वत का, जिसको ऋष्यमुख पर्वत का रहस्य कहा जाता है। ओम श्री माधवाय नमः।